हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा का चैप्टर 1 जो है लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम करने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट बुक की जो सॉल्व प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे। पहले सीखेंगे कि किस तरीके से जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसको किस तरह से हम मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, पहले ये देखेंगे। ठीक है, सो एग्जैक्टली एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन हम देखने वाले हैं, यानी उसका यूज किस तरह से होगा। There are some instructions given below. Frame the equation from the information and write them in the blank boxes. देखो जिस तरह से ये blank boxes आपको नजर आ रहे हैं, इसी तरह का जो एक्टिविटी टाइप का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2 के ए में आता है और क्वेश्चन नंबर 3 के ए में भी आता है। अगर आपको पेपर पैटर्न पता है, नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। पेपर पैटर्न का हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये जो इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है उसको रीड करते हैं केयरफुली। यहाँ लिखा है आई एम सार्थक, मैं सार्थक हूँ। माई प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स। सार्थक कह रहा है कि मेरी एज जो है एक्स ईयर्स है। आई एम साक्षी, माई प्रेजेंट एज इज वाई। क्योंकि ये हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर दो वेरिएबल एक्स और वाई का यूज हो रहा है। अब यहाँ पर मेन चीज़ हमको पता चल गई है कि कौन सा वेरिएबल किसके लिए यूज़ करना है। सार्थक की एज के लिए एक्स यूज़ करना है और साक्षी की प्रेजेंट एज के लिए हमको वाई यूज़ करना है। तो सबसे पहला जो कंडीशन है यहाँ पर आप देख रहे हैं, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। सम बोला है यानी आपको ऐड करना है। तो सार्थक की एज एक्स है, साक्षी की एज वाई है और टोटल कितना बोला गया है 25, तो इक्वल टू 25। ये पहली इक्वेशन आपकी बन जाती है। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट है, जो आपको कोई वर्ड लाइन दी गई है उसको केयरफुली आपको रीड करना है। जब आप उसको ध्यान से रीड करते हो तो ही आप वेरिएबल को सही जगह पे यूज़ कर पाएंगे और इक्वेशन बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 यहाँ पर जाते हैं। सार्थक एज इज लेस बाय 8। सार्थक की जो एज है वो 8 साल कम है देन डबल द एज ऑफ साक्षी। यानी साक्षी की एज जो है ना उसकी डबल से 8 कम है। किसकी? सार्थक की एज, यानी x इज इक्वल टू 2y माइनस 8। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ बोला गया है कि सार्थक एज इज लेस, सार्थक की एज जो है ना वो कम है। किससे? 8 टाइम्स कम है। लेस है मतलब माइनस करना है 8, देन डबल द एज ऑफ साक्षी। तो साक्षी की एज की डबल से 8 माइनस करना है तो सार्थक की एज बनेगी, इसलिए x इज इक्वल टू 2y माइनस 8 बना है ना। तो सार्थक जो है x है, उसकी एज के बारे में बात हो रही है तो उसकी एज को x लिखेंगे। देन हम ट्वाइस करेंगे क्योंकि डबल द एज ऑफ साक्षी बोला है तो डबल करेंगे, यानी 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y को, उसकी एज को, यानी साक्षी की एज को, तो 2y। और 8 लेस देन बोला है तो 8 माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो ये सेकेंड स्टेटमेंट जो हमको दिया है उसकी इक्वेशन हमारी बन जाती है। नाउ टू मूव ऑन थर्ड स्टेटमेंट। ये देखो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ लिखा है 4 years ago। अब 4 साल पहले की बात हो रही है तो 4 साल पहले दोनों की एज कम होगी, सार्थक और साक्षी की, है ना। तो 4 साल इसमें से भी माइनस कर देंगे, 4 साल यहाँ से भी माइनस कर देंगे हम लोग। और क्या बोला है? 4 years ago साक्षी's एज was 3 years less than the सार्थक एज। 4 साल पहले सार्थक की एज से 3 साल कम थी तो सार्थक की एज से 3 साल और कम कर दो तो ये साक्षी की एज हो जाएगी। देखो x माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू साक्षी की एज y माइनस 4। तो 4 साल पहले की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पर 4 हमने माइनस किया है। तो ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है इसको इस तरह से आप पहले लिखने के बाद देन बॉक्स बनाएंगे। जितने भी एक्टिविटी टाइप की जो क्वेश्चंस हैं आप उसको किस तरह से लिखेंगे, पहले राइट डाउन कर लेंगे, पहले लिख लेंगे, देन फिर आप बॉक्स बनाएंगे। पहले बॉक्स बना के आप बाद में नहीं लिखना,
और हाँ, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो जब भी कभी इसी तरह के एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो पहले आप लिख लेंगे, देन आप बॉक्स बनाएंगे पेंसिल से या पेन से। आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई पेंसिल से बॉक्स बना देने से मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप पेंसिल से बनाइए या पेन से बनाइए, आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक तरह से हमने प्रैक्टिस की इस क्वेश्चंस की। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी जो प्रैक्टिस सेट है, इसको मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगर 1.5 करने से पहले कुछ और थोड़ी सी एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर आपके लिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम लिखते हैं, यानी एग्जाम्पल्स लिखते हैं जिसको आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो डायरेक्टली हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम को रीड करके उसको कैसे इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, है ना। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं जिसमें x और y दो नंबर हम यूज़ कर सकते हैं। तो या हो सकता है कि ये पहला नंबर हमारा x होगा, दूसरा नंबर हमारा y होगा, और दोनों का सम बोला, यानी इस तरह से ऐड करेंगे और इक्वल टू 20 लिख देंगे, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। आपका काम सिर्फ इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को रीड करके उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, बस, दैट्स इट। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 8। द डिफरेंस between two numbers is 8। दो नंबर का जो डिफरेंस है यानी फर्क है वो कितना है, 8 है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, मतलब वो दो नंबर x और y होंगे, तो उसका डिफरेंस बोला यानी माइनस करना है। सम बोलेगा तो प्लस करना रहेगा, है ना। सम बोलेगा तो प्लस, डिफरेंस बोलेगा तो माइनस। ठीक है, तो डिफरेंस के लिए माइनस है और सम के लिए प्लस है, ये आप याद रखेंगे। थर्ड एग्जांपल हम देते हैं। जैसे कि वन नंबर इज exceeds the other number by 5। एक नंबर दूसरे नंबर से 5 बड़ा है। वन नंबर इज एक्सीड्स द अदर नंबर बाय 5। तो समझ लीजिए अगर वो दो नंबर x और y है ना, तो एक नंबर जो है वो बड़ा है दूसरे नंबर से, तो हम क्या बताएंगे, जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 5 ज़्यादा है। एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है 5, है ना, क्योंकि उसने बोला बाय 5 बोला ना, यानी 5 ज़्यादा है। तो इस तरह से हम इक्वेशन बना देंगे, ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। नंबर 4, जैसे कि एक एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन होगा। इन अ क्रिकेट मैच राम एंड रहीम together scored 45 रन्स। अगर आप इसको इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो जाहिर है हम ऐसे सपोज करेंगे कि लेट राम स्कोर्ड x runs and Rahim scored y runs in a cricket match। ऐसे सपोज करेंगे। अब दोनों ने मिलके बनाया ना, तो इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। दोनों ने एक साथ मिलके बनाया, तो इस तरह से हम देखो वर्ड प्रॉब्लम को रीड करके उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मोहन परचेज्ड 5 मैंगोज एंड 10 एप्पल्स। मोहन ने 5 आम और 10 सेब खरीदे। देयर
their total cost is रुपीज 150। इसका जो टोटल कॉस्ट कितना हुआ 150 हुआ है ना। तो दो चीजों के बीच में बात हो रही है, मैंगो एंड एप्पल। क्योंकि चैप्टर 1 है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो हम मैंगोज के लिए है ना हम x सपोज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, लेट x बी द कॉस्ट ऑफ मैंगो, है ना, एंड y बी द कॉस्ट ऑफ एप्पल। ठीक है, तो आपका 5 मैंगोज यानी 5x और 10 एप्पल यानी 10y, दोनों को ऐड करेंगे ना, क्योंकि ऐड करने के बाद ही तो हमने उसका टोटल अमाउंट मालूम करना है, तो ये 150 आ जाएगा इक्वल में। इस तरीके से आप जो है इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो ये जो हमने आपके लिए हाईलाइट कर दिया, एक मिनट, ठीक है, ऐसे जो है आपको इक्वेशन बनानी होगी। तो आई होप आपको ये जो मैंने इक्वेशन बना के आपको दिखाया है ये आपको समझ में आया है। इसी तरह के आपको अलग अलग जो है ना स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे। तो चलिए कुछ और स्टेटमेंट आपको देते हैं जिससे आप इक्वेशन बनाने में थोड़े से कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए स्टेटमेंट नंबर 6, द पेरीमीटर of a rectangle is 10 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर, समझ लो, देखो ये रेक्टेंगल है ना, इसको कलर अलग दे देते हैं। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। पेरीमीटर का मतलब होता है इसका जो ये पोर्शन, देखो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इसके पास दो लेंथ होती है और दो ब्रेथ होती है। ब्रेथ यानी चौड़ाई, लेंथ यानी लंबाई। तो दो लेंथ होती है और दो ब्रेथ होती है, दोनों को जब ऐड कर देते तो हमारा पेरीमीटर आ जाता है। क्या होता है, पेरीमीटर आ जाता है। तो हमको पेरीमीटर कितना बोला इसने, 10 बोला है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ को हम x सपोज कर लेंगे और ब्रेथ को हम y सपोज कर लेंगे। तो 2x + 2y इज इक्वल टू 10 बन गई हमारी इक्वेशन। देखिए इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, ऐसे करना है। तो आई होप आपको ये वाला स्टेटमेंट भी जो है अच्छे समझ में आया है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, एक और मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। द लेंथ of a rectangle is 20 centimeter more than its breadth। एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है, मोर है उसके ब्रेथ से। अभी आपने देखो लेंथ और ब्रेथ अभी ऊपर देखा आपने, जो मैंने आपको बताया। तो लेंथ के लिए हमने x लिया है, ब्रेथ के लिए समझ लो y लिया है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, यही ऊपर जो एग्जांपल लेंथ और ब्रेथ यानी रेक्टेंगल का एग्जांपल है, तो उसने बोला जो लेंथ है यानी x है वो 20 मोर है, किसके, उसके ब्रेथ से। तो ब्रेथ में 20 मोर कर दो यानी y + 20 कर दो आप। तो ये आपका जो है स्टेटमेंट इक्वेशन फॉर्म में बन गया। ठीक है, इस तरह से आपको इक्वेशन बनाना है। ठीक है, ऐसे बनाना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए, the numerator of a fraction, the numerator of a fraction
एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है यानी ऊपर वाला नंबर एक्सीड्स इट्स डिनोमिनेटर बाय 2। अगर कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब ऐसा नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में होता है, ऐसे p बाई क्यू, तो ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम न्यूमरेटर हमारा x हो जाए और डिनोमिनेटर हमारा अगर y हो जाए, तो क्वेश्चन उसने क्या बोला है, स्टेटमेंट क्या बोला है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन यानी ऊपर वाला नंबर यानी x एक्सीड्स, ज्यादा है, कितना, 2 ज्यादा है, किससे, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर मतलब कौन है, y है, बन गया इक्वेशन। यानी y में 2 ऐड कर देंगे आप, डिनोमिनेटर जो हमारा था यानी y था उसमें 2 हम ऐड कर देंगे, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, ये हो सकता है शायद मेरे पीछे ना लिखा जाए, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप इसको समझ सके। ठीक है, देखिए इस तरह से हमारा जो स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्मेशन है, आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम करते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1.5 की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 1.5 का पहला क्वेश्चन है हमारा। देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन, देखिए हाईलाइट करते हैं इसको। 2 नंबर इज डिफर बाय 3, 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो 3 है, 3 है। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। और वो दोनों नंबर का जो सम है ना वो कैसा है, बोला है कि पहले तो बताना पड़ेगा कि वो 2 नंबर क्या हो गए, है ना, स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर बोला है। तो लेट x एंड y बी द 2 नंबर्स। ये वो 2 नंबर है x और y, जिसमें से x हमारा बड़ा है y से, है ना, ये हम कंडीशन बता दें क्योंकि क्वेश्चन में उसने स्मॉल नंबर और लार्ज नंबर ग्रेटर नंबर उसने बोला, इसलिए हम बता रहे हैं, है ना। तो दोनों का डिफरेंस, पहला जो स्टेटमेंट जिसको हमने हाईलाइट किया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम जो स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का डिफरेंस यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 3 है। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब उसने आगे बोला है, अगर हम पढ़ते हैं द सम ऑफ बोला है यानी सम करना है, तो ये देखो हम सम कर देते हैं। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर यानी छोटे नंबर का ट्वाइस करना है, तो 2y का ट्वाइस कर दो क्योंकि छोटा देखो हमने y को बताया है। एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर कौन है x, तो उसका थ्राइस कितना है 19। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अगर आप देखें आपके पास 2 इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब इसको सॉल्व करने के 2 से 3 मेथड है। एक तो हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड, जिसके अंदर हमने जो है इसके कोएफिशिएंट को इक्वल बना के सॉल्व करना होता है। दूसरा होता है एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा मेथड हमारा जो है ये क्रैमर्स रूल से भी हम कर सकते हैं, ग्राफ मेथड से भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूं कि इसको इजी वे में हम करें, है ना। तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाता हूं। आप है ना इक्वेशन 1 को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 को अगर देखेंगे आप x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है ना, आप क्या करो y को यहाँ भेज दो और 3 को यहाँ लेकर आ जाओ। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि y का एक वैल्यू आ गया, y इज इक्वल टू x माइनस 3, है ना। y की एक इक्वेशन बन गई है, y की एक वैल्यू बन गई है। ये क्या हो गई, y की एक वैल्यू बन चुकी है। ठीक है, ये y की एक वैल्यू आ गई है। इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 3, या फिर हम इसे कह सकते हैं ये y की वैल्यू है। ठीक है, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, जो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूं ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसे आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो इक्वेशन
2 क्या है आपकी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। जहां पर भी x y है वहां पर आप x माइनस 3 पुट कर देंगे। देखो मैंने रख दिया है 3x प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 19। 3x 2x क्या हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। 19 के प्लस में 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 प्लस 6 ये 25 हो जाएगा और ये 5x है। 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25 तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। x की वैल्यू 5 आ गई। आप x का वैल्यू 5 को है ना इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे आप पुट, एक मिनट इसको यहीं पे कर लेते हैं पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या आपका y इज इक्वल टू x माइनस 3 है ना। तो यहाँ पर x की यहाँ पे आप 5 पुट कर देंगे तो 5 माइनस 3 दैट इज 2। सो y का वैल्यू क्या आ गया आपका 2 आ गया। देयरफॉर आपका जो सोल्यूशन है x, y इज इक्वल टू क्या आएगा 5, 2। आप देख सकते हैं आपका ये आंसर होगा। इसे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए, आपको आंसर सेम मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ दिया गया है कि आई एम अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड दी माई पैरामीटर एंड एरिया। देखो यहाँ पर ये रेक्टेंगल बना हुआ है ना, ये देख सकते हैं आप, ये रेक्टेंगल है पूरा और यहाँ पर आपको पता है कि इसका लेंथ क्या होता है, ब्रेथ क्या होता है। ये पोर्शन जो होता है इसका लेंथ होता है, ये ना ये लेंथ होता है और ये जो होता है ना इसका ब्रेथ होता है, ये ब्रेथ है इसका। ठीक है, तो पहले लेंथ और ब्रेथ हम फाइंड आउट कर लेते हैं, या फिर हम पहले ना जो दो इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन हम फॉर्म कर लेते हैं, जिससे हमको x और y का वैल्यू पहले अगर पता चल जाता है, देन फिर हम जो है इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के बाद पेरीमीटर और एरिया फाइंड कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा सोल्यूशन है तो इसको ज़रा ध्यान से केयरफुली देखिए। तो आपको लेंथ बोला है, तो लेंथ क्या है हमारा 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। देखो ये दोनों लेंथ होते हैं, ये जो आपके अपोजिट साइड्स है इसके, है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला, देखो ये और ये दोनों जो है लेंथ है। तो दोनों को मैंने इक्वेट किया, एक तरह से इक्वल में रखा है, तो जिससे हमको इक्वेशन मिलेगी। तो 2x के माइनस में आप 4x ले लो, प्लस y के माइनस में ये वाला y भी इधर ले लो प्लस में, और 8 यहाँ चला जाएगा माइनस में। तो 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस 2x बचेगा, y प्लस वाई ये 2y हो जाएगा इक्वल टू या माइनस 8। अगर मैं इस इक्वेशन को -2 से डिवाइड बाय हम लिखेंगे ऐसे, डिवाइड बाय -2, पूरा कंप्लीटली इन वर्ड में लिखना, डिवाइड बाय -2 टू द इक्वेशन। तो -2x डिवाइड बाय -2 प्लस 2y डिवाइड बाय -2 और -8 बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, तो आपका आ जाएगा x प्लस माइनस माइनस 2 1 2 2 1 2, तो ये माइनस y और ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2 4 8, तो आपका 4 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपकी। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम ब्रेथ जो है हमारा क्या है, ब्रेथ वो 2y इज इक्वल टू x प्लस 4, दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों को इक्वल में रखें क्योंकि हमको दूसरा इक्वेशन चाहिए, है ना, क्योंकि साइमल्टेनियसली हमको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ ले लेंगे माइनस में, 2y यहीं का यहीं है और 4 तो यहीं रहेगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो चुकी है। अब अगर आप दोनों को इक्वेशन को गौर से देखेंगे, देखो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ये मैंने इक्वेशन 1 यहाँ लिख लिया और ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, है ना, एक के नीचे एक, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख लिया है। अब आप देखेंगे दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन के जो x वेरिएबल्स हैं, इसके कोएफिशिएंट्स कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है ना, लेकिन y के कोएफिशिएंट देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है और यहाँ पर 2 है। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशन को, यानी इक्वेशन 2 और 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। तो हमें लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड करेंगे तो देखो इस तरह से
दोनों ऐड हो जाएंगे और ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स एक्स कैंसिल कैसे हुआ, क्योंकि एक एक्स का वैल्यू एक एक्स का जो सिंबल है वो प्लस में है और एक एक्स माइनस में है, तो इसलिए वो कैंसिल हो गए। अब 2y में से एक y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो y बचेगा, 4 4 8 हो जाएगा। तो y का वैल्यू आपका कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब ये y का वैल्यू 8 आ जाने के बाद आप इसको एक इजी इक्वेशन में, यानी पुट इन इक्वेशन 1, हम इसको इक्वेशन 1 में रखते थे, तो पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो जहाँ y है वहाँ 8 पुट कर दीजिए, तो -8 इज इक्वल टू 4। अब ये -8 है तो 4 के प्लस में यहाँ आ जाएगा, तो 4 + 8 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 8 आ गया आपका। ठीक है, तो अब लेंथ और ब्रेथ आपको मालूम करनी है। तो लेंथ क्या है आपका, लेंथ दो चीज़ें, एक है ऊपर वाला ये 2y माइनस 8 2x प्लस वाई प्लस 8 और 4x माइनस वाई, दोनों में से छोटी वाली इक्वेशन कौन सी है, 4x माइनस वाई है। इसमें हम लोग x और y की वैल्यू रखते हैं ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। तो 4x माइनस वाई, 4 इंटू 12 माइनस, ठीक है, y क्या है, 8 है आपका, 8 है ना, ठीक है। तो 4 12 4 ज़ा 48, 48 माइनस 8 दैट इज 40। तो लेंथ आपकी कितनी आ गई, लेंथ आपकी आ गई 40, लेंथ आपकी 40 आ गई। इसी तरह से ब्रेथ मालूम करेंगे आप। तो ब्रेथ के लिए क्या है हमारे पास, ब्रेथ के लिए हमारे पास देखो x + 4 भी है और 2y भी है। तो हम जो छोटी इक्वेशन उसमें रखेंगे 2y है ना, 2y कर देंगे, 2 इंटू वाई। तो 2 इंटू क्या है 8 होता है, तो 2 इंटू 8 क्या होता है 16 हो गया। देयरफॉर आपका जो चौड़ाई है, मतलब जो ब्रेथ है वो कितना हो गया, 16 आ गया आपका। अब लेंथ ब्रेथ आ गया, तो हम सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मालूम करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अभी वीडियो के स्टार्ट में ही हमने देखा फॉर्मूला, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ है ना, प्लस 2 ब्रेथ। तो 2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो L + B हम इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 इंटू एल यानी 40 प्लस ये 16 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 40 प्लस 16 ये हो जाएगा 56, और 56 का डबल करेंगे 2 6 12 2 5 10 एंड 11, तो 112 आपका पेरीमीटर आ जाएगा सेंटीमीटर में। हमको एरिया भी फाइंड करने बोला है, तो हम यहाँ फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कैसे फाइंड करेंगे, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है आपका 40 और ब्रेथ है आपका 16, तो 16 4 कितना होता है 64, और ये 0 आप यहाँ लगा दो, तो ये सम स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है लेकिन आई होप आपको जो है ये समझ में आया होगा। लेंथ किस तरह से हमने इक्वेट करके पहली इक्वेशन फॉर्म की, ब्रेथ किस तरह से इक्वेट करके हमने सेकंड इक्वेशन फॉर्म की, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से हमने सॉल्व किया। तो एक वेरिएबल y का वैल्यू हमको मिला, उसको हमने पुट कर दिया इजी इक्वेशन में, तो हमको x का वैल्यू मिल गया। जब x और y के वैल्यू मिल गए तो हमने लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू मालूम कर ली, और फिर उसके बाद हमने पेरीमीटर का और एरिया का फॉर्मूला लगा के जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था वो हमने यहाँ फाइंड कर लिया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। एकदम केयरफुली जो है ना इस वर्ड प्रॉब्लम को आप रीड कीजिए। फादर्स एज के बारे में और उसके सन के एज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। दोनों की एज का जो सम है वो 70 है, लेकिन देखो ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, पहले फादर की एज को और सन की एज का ट्वाइस को ऐड करेंगे तो 70 आता है, ऐसा इसने पहले स्टेटमेंट में बोला है। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, और अगर फादर की एज को डबल कर देंगे एंड एडेड टू द एज ऑफ हिज सन, और सन की एज में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 95 सम हो जाएगा। तो हमको बोला है आगे फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनका प्रेजेंट एज क्या होगा। तो हम यहाँ सपोज करेंगे लेट x बी द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड y be the present age of his son।
ये सपोज कर लिया हमने। अब इक्वेशन फॉर्म होगी, सम बोला यानी प्लस करना है, सम ऑफ द एज ऑफ हिज फादर, फादर का एज और ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो सन का एज क्या है y है, तो उसका ट्वाइस करना है यानी 2y। सम बोला कितना बोला है 70, बन गई पहली इक्वेशन। स्टेटमेंट हमने पढ़ा धीरे धीरे और इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या आगे स्टेटमेंट पढ़ना है, इफ यू डबल द एज ऑफ फादर, फादर की एज का डबल कर दो, तो डबल कर दो 2x कर दो, एंड एडिट बोला उसने, एडिट इट टू द एज ऑफ हिज सन, सन के एज में ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, तो ये 95 हो गया। ये सेकंड इक्वेशन भी बन गई। अब ये जो दोनों इक्वेशन है साइमल्टेनियस इक्वेशन बन चुकी है। इसके भी अगर आप हमको कोएफिशिएंट अगर आप देखते हैं, तो पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है। पहली इक्वेशन में अगर आप देखेंगे y का कोएफिशिएंट 2 है, सेकंड इक्वेशन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, यानी कहीं ना कहीं इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सेम नहीं है, तो हमको सेम बनाने पड़ेंगे। तो इक्वेशन, सो डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ इक्वेशंस को के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको सेम बनाएंगे मल्टीप्लाई करके। देखिए, अगर हम इन दोनों इक्वेशन से x का वैल्यू अगर पहले निकालना चाहते हैं तो हमको y के कोएफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे, और अगर हम y का वैल्यू अगर पहले मालूम करना चाहते हैं तो हमको x के कोएफिशिएंट सेम बना के उसको एलिमिनेट करना होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को ना 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो लेकिन मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई बाय 2 टू इक्वेशन 1। तो जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू 72 ज़ा 140 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारी, है ना। अब इक्वेशन 3 में से आप इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो पहले इक्वेशन 3 हम लिखेंगे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140, और इक्वेशन 2 क्या आपका 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। अब आप माइनस कर रहे हैं तो आपको सारे जो सेकेंड आपकी इक्वेशन है उसकी सारे एलिमेंट के नंबर्स के जो साइन है वो बदलने पड़ेंगे, है ना। इस तरह से बदलना होता है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचता है यहाँ पर 4y में से एक y अगर सब्ट्रैक्ट हो गया तो 3y बचेगा। यहाँ पर 140 में से 95 माइनस हो गया तो क्या बचेगा 45 बचेगा, है ना। तो हम यहाँ y यहाँ रखते हैं और 45 के डिवाइड में 3 को भेज देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो y का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया। और y क्या था द प्रेजेंट एज ऑफ इज सन, है ना, फादर के सन की एज जो है प्रेजेंट एज है y, तो y कितना वैल्यू क्या 15 आ गया, यानी 15 ईयर्स ओल्ड जो है इनका सन है। अब y का वैल्यू जो है आप 15 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, है ना। तो x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 70, तो x प्लस 2 15 2 ज़ा 30। देन फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 70 के माइनस में 30 को भेज देंगे, तो आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा 70 माइनस 30 यदि दैट इज़ 40। तो फादर जो है उनका प्रेजेंट एज कितना है 40 ईयर्स है। तो आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी पड़ेगी, देयरफॉर द फादर्स प्रेजेंट एज इज 40 years and the son's present age is 15 years। इस तरह से आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी होगी। अगर आप ये लाइन नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स हो सकता है कि कैंसिल हो जाए, हाफ मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है एग्ज़ाम में आपको
पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी में 3 मार्क्स के लिए, या क्वेश्चन नंबर 2 के बी में 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 3 के बी में ही आएगा इस तरह से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि ऐसा नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म होता है ना, ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर होता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब यहाँ हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल यानी x और y के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि वो जो फ्रैक्शन है हमारा x अपॉन y है ना, x अपॉन y है, ये फ्रैक्शन है, यानी हमारा न्यूमरेटर x होगा। हम यहाँ बताएंगे लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। डिनोमिनेटर बी y, देयरफॉर आवर फ्रैक्शन विल बी x बाय y। ये हमारा फ्रैक्शन होगा। लेकिन उसमें स्टेटमेंट में क्या बोला है, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म करना है हमको, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। यानी न्यूमरेटर को अगर हम ट्वाइस करते हैं, है ना, न्यूमरेटर को अगर हम ट्वाइस करते हैं तो मोर देन द 4 मोर यानी 4 मोर कर देना है, यानी 4 और ऐड कर देना है। द डिनोमिनेटर मतलब y, ये बन गया आपका इक्वेशन। y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब आप क्या करेंगे, इसको या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, है ना। थोड़ी देर के लिए इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। आगे पढ़ेंगे, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। अगर न्यूमरेटर में से भी 6 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में से भी अगर 6 रिड्यूस कर देते हैं, तो उसने क्या बोला, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स। डिनोमिनेटर जो है क्या, वो 12 टाइम्स बन जाएगा किसका, न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स कर दिए, इधर इक्वेशन लगा दिया हमने। तो इस तरह से आपका जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले सेकेंड इक्वेशन को हमको बनाने के लिए इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 12 इंटू एक्स 12x माइनस 12 6 72 देन y माइनस 6। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर आ जाएगी, -6 के प्लस में हम 72 को यहाँ भेज देंगे और 12x के माइनस में y इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 66। ठीक है, तो 12x माइनस y, ये आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। आप कोशिश कीजिए कि y को, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको y का वैल्यू कंसीडर करके आप इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, इससे भी हम कर सकते हैं, है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यानी हम इक्वेशन 1 को ना इक्वेशन 2 में लिखेंगे। तो 12x माइनस वाई, तो y का वैल्यू क्या है आपका, ये है ना 2x माइनस 4। तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है y की वो ब्रैकेट में लिखें 2x प्लस 4, क्योंकि y के आगे देखो माइनस था, तो माइनस है मतलब उसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उस सबका साइन बदल जाएगा। तो 12x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 66। देखो 12x में से 2x गया तो कितना बचा, 10x बचा। 66 के प्लस में 4 को यहाँ भेज दीजिए, ये -4 यहाँ चला जाएगा इधर पे, तो कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये हो जाएगा 70 और 10x इज इक्वल टू 70 मीन्स क्या हो गया, 10 1 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70। तो x का वैल्यू हो जाएगा 7, x का वैल्यू हो जाएगा 7। अब ये x का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो y इज इक्वल टू क्या था आपका, 2x प्लस 4 था ना, 2x प्लस 4। तो 2 इंटू 7 प्लस 4 है ना, मैंने 7 क्यों लिख दिया, एक मिनट, 4। तो ये जगह 2 7 ज़ा 14, 14 प्लस 4 दैट इज 18। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। देयरफॉर आवर फ्रैक्शन दैट इज x अपॉन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 18। ये हमारा फ्रैक्शन होगा।
तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो यहाँ पर एंड हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है और उसमें जो कंडीशंस दी गई है उसको कैसे फॉर्म करना है, ये आपको स्टेटमेंट को धीरे धीरे पढ़ते हुए आपको करने को आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला है, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। एक ट्रक है जिसकी कैपेसिटी 10 टन की है, यानी 10 टन से ज़्यादा उसमें सामान नहीं आ पाएगा। तो उसमें 2 टाइप के बॉक्स, टाइप ए और टाइप बी रखे जा रहे हैं। उसने बोला है कि व्हेन 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक इट वेज 10 टन्स। जब भी कभी इस ट्रक में अगर ए टाइप के 150 बॉक्सेस और बी टाइप के 100 बॉक्सेस रखते हैं तो वो 10 टन्स उसका वेट हो जाता है, यानी उसकी कैपेसिटी कंप्लीटली फुल हो जाती है। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक, लेकिन अगर ए टाइप के 260 बॉक्सेस अगर ट्रक में रखते हैं इट कैन स्टिल एकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। तो उस ट्रक में टाइप बी के बॉक्सेस रखने के लिए 40 बॉक्सेस रखने के लिए जगह बाकी रहती है, यानी 40 बॉक्स अगर टाइप बी के अगर रख देंगे ट्रक में तो वो उसका जो 10 टन उसका कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगा, सो दैट इट्स फुली लोडेड, है ना। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस। तो टाइप ए का, ए टाइप बॉक्स का जो है उसका वेट मालूम करना है और टाइप बी का जो बॉक्स है उसका वेट हमको मालूम करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ग्राफिकली समझते हैं। चलिए आइए। सो डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। नॉर्मली ये 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसका सोल्यूशन देखने के लिए हम बताएंगे कि हमको हर बॉक्स के टाइप का वेट फाइंड करना है। तो हम सपोज करेंगे लेट वेट ऑफ टाइप बॉक्स ए बी एक्स के जी, यानी ए टाइप का जो बॉक्स है उसका वेट होगा एक्स के जी एंड वेट ऑफ बॉक्स बी वाई के जी, यानी बी टाइप की जो बॉक्स का जो वेट होगा वो वाई के जी होगा। ठीक है, और एक ट्रक में है जिसकी कैपेसिटी 10 टन की, उसमें इसको रखा जा रहा है। तो ये वो ट्रक है जिसकी कैपेसिटी 10 टन की है। ठीक है, देखिए तो इसमें 10 टन की कैपेसिटी है, तो इसमें हम ये ए टाइप के और बी टाइप के जो बॉक्सेस है वो रखेंगे। तो कितने रखे जा रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में पता चलेगा। 10 टन का मतलब कितना होता है, देखो 10 इंटू 1000 kgs, है ना। एक टन में 1000 kg होता है, तो 10 टन में 10,000 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये 10,000 kg हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ बॉक्स ए एंड बी, वेट ऑफ 1 बॉक्स। तो अगर आप यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस और टोटल वेट कितना बनेगा, हम यहाँ देखते हैं ग्राफिकली। ठीक है, ए टाइप के बॉक्स का वेट क्या है, एक्स के जी है। ठीक है, तो हम यहाँ एक्स लिख देंगे, और बी टाइप के बॉक्स का वेट क्या है, वाई के जी, तो यहाँ पे वाई लिख देंगे। ठीक है, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, तो 150 एक्स हो जाएगा ये, और 100 बॉक्सेस जो है वो टाइप बी के हैं, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। ठीक है, जिसका जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो 150 एक्स और ये 100 वाई होगा, है ना। तो ये 10 टन का हो जाता है एक ट्रक में अगर रखने के लिए, रखने के बाद तो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10 टन। 10 टन मीन्स 10,000 kg। क्या हो जाएगा, देखो 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000 kg। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अगर हम इसको 50 से डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखो 50 से डिवाइड करते हैं तो क्या जाएगा, 150 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 3x हो जाएगा, और ये 2y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा। थोड़ी सी इक्वेशन ये छोटी हो जाएगी, 50 से हमने डिवाइड कर दिया, इस इक्वेशन को हमने 50 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया हमारे पास। तो ये इक्वेशन हम 1 बोलेंगे इसको, अभी इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। ठीक है, देन सेकेंड कंडीशन, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन के लिए भी इन्होंने कंडीशन दिया 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए,
उसी ट्रक में अगर हम टाइप ए के 260 बॉक्स रखते हैं, तो देखो 260 हमने यहाँ लिख लिया, तो हम टाइप बी के बॉक्स रखने के लिए कितने बॉक्स रखने के लिए जगह रहती है? 40 बॉक्स रखने के लिए जगह रहती है। और जब 40 बॉक्सेस टाइप बी के हम इस ट्रक में रख देंगे तो उसकी कैपेसिटी 10 टन की यानी 10,000 kg कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी आप 260x प्लस 40y इक्वल टू 10,000 kg यानी 10 टन्स हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा ये भी इक्वेशन को हम छोटा कर सकते हैं अगर हम इसको डिवाइड कर दें 20 से। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 13x प्लस 2y इक्वल टू 500। 10,000 को 20 से डिवाइड करें तो 500 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 बन गया। अगर आप दोनों इक्वेशन को देखोगे, यहाँ पर दोनों इक्वेशन में y वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो दोनों सेम है, 2y दिख रहा है। अब हमने इसको लिख लिया, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो दोनों के कोएफिशिएंट, x के कोएफिशिएंट 3 एंड 13 है एंड y के जो कोएफिशिएंट है सेम है। तो जब सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इनको। क्योंकि सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों इक्वेशंस में y के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम है और दोनों की साइन भी सेम है, प्लस प्लस है। याद रखिए जब भी कभी किसी इक्वेशन में साइन अगर सेम आ जाए और कोएफिशिएंट भी सेम है तो हम सब्ट्रैक्शन ही करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। तो बड़ी इक्वेशन है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो 1 में से इक्वेशन 2 को निकालेंगे, इस तरह से लिखेंगे। और जब माइनस करेंगे तो सबका साइन बदल जाएगा, है ना। देखो सबका साइन बदल जाएगा, सबका साइन बदल रहा है। तो 2y कैंसिल हो जाएगा, तो 13x में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 10x बचेगा, क्योंकि बड़ा कौन है? 13 बड़ा है और उसका आगे माइनस है, इस तरह से। तो 13x में से 3x चला गया तो माइनस 10x इक्वल टू 500 में से 200 चला गया तो माइनस 300। तो माइनस माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं और x का वैल्यू हमारा माइनस 300 डिवाइड बाय माइनस 10। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल करो एंड 0 0 कैंसिल करो तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये 30 kg टाइप ए के बॉक्स का जो वेट होगा 30 kg हमारा आ गया है। अब ये x का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करेंगे या पुट करेंगे कहाँ पर? जो आपका इजी इक्वेशन होगा हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यानी इसमें पुट करेंगे। देखो ये वाले इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन पहले आप लिखेंगे, देन फिर x की जगह पर आप 30 पुट करेंगे तो 30 3 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अगले स्टेप में आप ये 90 को 200 के माइनस में लेके चले जाएंगे इस तरह से। फिर आप 200 में से 90 माइनस करो तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 110। अब 110 जो है 2 से डिवाइड होगा तो आपका कितना आएगा? 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। देखो 2 से डिवाइड करो, 2 5 10, 2 5 10 तो 55 आ जाएगा। यानी टाइप बी बॉक्स का जो वेट है वो 55 kg होगा। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इज 30 kg एंड द वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स इज 55 kg। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये एंड हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पर जो है रोड साइड आ गए हैं क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। विशाल नाम का एक स्टूडेंट है या एक पर्सन है जो 1900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाला है, कुछ बस से और थोड़ा एरोप्लेन से। बस ट्रैवल विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ बस की स्पीड आपको दे दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। और एरोप्लेन का भी स्पीड आपको दे दिया गया है 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी। ये पूरा जो जर्नी है 1900 किलोमीटर का 5 आवर में कंप्लीट होता है। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। तो आपको पता लगाना है कि विशाल ने बस से कितना किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय ग्राफिकली।
we will let the distance travel by bus be x kilometer. We shall travel some distance by bus is x kilometer and the distance travel by the aeroplane by y किलोमीटर. क्योंकि x और y तो हमको यूज़ करना ही है, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, इसमें 2 वेरिएबल का हमको यूज़ करना ही है. तो जो पहली क्वांटिटी है x यानी बस से ट्रैवल करने का, उसको हमने x सपोज कर लिया, और जो दूसरी क्वांटिटी हमको दी गई है एरोप्लेन से ट्रैवल करने का, उसको हमने y सपोज कर लिया. ठीक है. अब मान लीजिए पॉइंट A पर से पॉइंट B के बीच में जो है डिस्टेंस कितना 1900 किलोमीटर का है. इतना डिस्टेंस को कवर करना है सपोज कीजिए आप. ठीक है. तो थोड़ा वो बस से जाएगा, समझ लो यहाँ तक वो बस से आ गया. ठीक है. देन फिर वो यहाँ से प्लेन में जाएगा. तो जिस पॉइंट पे वो पहुँचा है बस से, वहाँ से वो प्लेन में जाएगा. तो यहाँ से वो प्लेन में जाएगा, है ना, और अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा. ठीक है. तो जो हमने सपोज किया है लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस बी x किलोमीटर, तो आप देख सकते हैं A से लेके जो C पॉइंट है वो x किलोमीटर का है, जो कि बस से ट्रैवल हुआ है ना. और जो एरोप्लेन का जो डिस्टेंस है वो y किलोमीटर है, जो पॉइंट C से B के बीच में ट्रैवल्ड हुआ है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशंस ऑफ आवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन की जो पहली जो शर्त है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे x किलोमीटर क्या है वो आपका, और y किलोमीटर क्या है आपका डिस्टेंस है. तो दोनों का डिस्टेंस उसने कवर किया है, बस वाला और प्लेन वाला. तो आपकी पहली इक्वेशन तो बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, है ना, 1900 हो जाएगा. ये पहला इक्वेशन बन गया, क्योंकि दोनों साधनों का वो इस्तेमाल कर रहा है, बस का भी और एरोप्लेन का भी, और टोटल डिस्टेंस 1900 किलोमीटर है. इसलिए पहला इक्वेशन आपका बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900. आगे देखिए, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया. अब जो आपको बोला गया है कि बस ट्रैवल विथ एवरेज स्पीड, अब स्पीड के बारे में बात आ जाती है, स्पीड और डिस्टेंस की बात आ जाती है, तो आपको एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए. कौन सा? जो आपने 9th क्लास में चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, एक तरह से वाला डिस्टेंस एंड टाइम वाला. तो बस और एरोप्लेन दो चीज़ की बात हो रही है, और डिस्टेंस हम यहाँ देखेंगे x किलोमीटर बस का है, y किलोमीटर एरोप्लेन का है. स्पीड क्या है दोनों की हमको दी गई 60 किलोमीटर पर आवर बस का और 700 किलोमीटर पर आवर एरोप्लेन का. तो आपको ये जो टाइम वाला फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये जो है आप यूज़ करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो फॉर्म हो जाएगी, यानी बन जाएगी. तो इसी फॉर्मूले में आप डिस्टेंस जो आपका x अपॉन स्पीड क्या है 60, ये x अपॉन 60 बस का हो गया. देन फिर y अपॉन 700 आप लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे, और इक्वल टू टाइम क्या है 5 आवर्स, तो इक्वल टू 5 हो जाएगा. ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई. वैसे अभी इक्वेशन 2 बनी नहीं है, क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में नहीं है. हम इसको लीनियर बनाएंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है, उसके फॉर्म में हम बनाएंगे. ठीक है. अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ 2 नंबर आ रहे हैं 60 एंड 70. इसका एलसीएम लेंगे हम, है ना. क्या करेंगे, इसका एक तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाल रहे हैं, ताकि हमको छोटा नंबर मिले जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये लीनियर फॉर्म में बन जाए. तो देखो 2 से कर रहे हैं, 2 3 ज़ा 6 होता है ना, तो 2 30 ज़ा 60 और 700 का हाफ हो जाएगा 350. फिर इसको वापस से 2 से करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और ये 175 हो जाएगा. फिर 5 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा. फिर 5 से करेंगे तो 3 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये 7 हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35. ठीक है. फिर 3 से करेंगे जो 3 1 ज़ा 3 और ये 7 वैसे ही रहेगा. देन फिर 7 से करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, तो यानी 1 1 लास्ट में आ जाएगा. ये हमको प्राइम फैक्टर यहाँ पर मिल गए 2 2 5 5 3 7. ये प्राइम फैक्टर हमको मिल गए इन दोनों नंबर्स के. अब इनको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2100. क्या मिलेगा 2100. 2100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो करेंगे मल्टीप्लाई 2100 इंटू एक्स बाय 60 प्लस 2100 इंटू वाई बाय 700 इक्वल टू 2100 इंटू 5. यानी पूरी इक्वेशन को हम 2100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो चलिए मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा. फिर 6 1 ज़ा 6,
6 3 18 है ना, मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 35 आपका आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 0 0 कैंसिल, 7 1 7 है ना, और 7 3 21, इस तरह से आपका आ जाएगा। तो आपका जो लीनियर फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगा 35x प्लस 3y इज इक्वल टू, जब आप 2100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,500 आपका आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अगर आप दोनों इक्वेशन देखते हो, x पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, दूसरा है 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500। दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स सेम नहीं है। पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 35 है, या y का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, और सेकंड इक्वेशन में 3 है। तो इसको सेम बनाना पड़ेगा पहले। देखो दोनों के कोएफिशिएंट अलग अलग है, तो उसको सेम बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, सो वी गेट 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 19 3 57, और बाकी जो 2 0 जो है आपको आगे ऐड कर देना है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई आपकी। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ही देखेंगे, 1 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 2 और 3 को इक्वेशन को देखिए, और इन दोनों में आप देखेंगे तो देखो y के कोएफिशिएंट 3 3 सेम हो गए हैं, और दोनों के जो साइन है प्लस प्लस है, यानी हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो पहले इक्वेशन 2 उतारेंगे, देन फिर आप इक्वेशन नंबर 3 आप लिखेंगे, फिर आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सबका साइन, नीचे वाली इक्वेशन का साइन सबका बदल जाएगा। तो यहाँ देखो 3y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, 35 में से 3x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 32, 10,500 में से 5,700 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4,800 बचेगा। देखिए 16 के टेबल से इजीली कैंसिल हो जाता है, 16 2 या डायरेक्टली 32 भी कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो आपको 150 मिल जाएगा, और 150 क्या है, x का वैल्यू है, और x क्या है, विशाल ट्रैवल बाय बस, है ना। सो x इज इक्वल टू 150। सो हम ये कह सकते हैं विशाल ट्रैवल 150 किलोमीटर बाय बस। तो विशाल ने जो है 150 किलोमीटर बस से ट्रैवल किया, और यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एंड हो जाता है। आई होप आपको ये जो द वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा, 2 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में खूब शेयर कीजिए। सो डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। यहाँ पर आपने प्रैक्टिस सेट 1.5 का सोल्यूशन देखा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक दीजिए, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले और हम आपको इसी तरह से वीडियो बनाकर जो है दे सकें। और अगर आप चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि हर कोई जो है सीख सके ईजीली। ठीक है, मिलते हैं अगली लाइव क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।